अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी ये सब का करने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय कर दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर देंगे और उसी के लिए सब काम करवा रहे हैं। तब तेजी से भाई 10 लाख का जो हम देंगे तब बहाली तो होना ना चाहिए। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग, एक तो जो बीपीएससी है वो और बाकी जो संस्थाएं हैं वो तेजी से काम करें ताकि लोगों को अब बहुत ईमानदारी से काम, एक भी गड़बड़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो जितना काम हो रहा बहुत अच्छा है, आगे भी ध्यान रखिएगा। खाली मेरा एक ही आग्रह है और कुछ नहीं है कि किसी तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है। यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी और तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। को दिया हुआ हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है, देखिए। अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है। भाई आप ये देख लीजिए, आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है। यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी और तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे, कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर आईएएस अफसर, वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं। और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहें, एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए हैं, तो अगर जरा भी कोई समस्या हो, कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए, आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए, दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो वो कहाँ ध्यान दे रहा? तो चीफ सेक्रेटरी को देखना ना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे। तो काहे 3 खाली? ये कोई तरीका है? इस सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें और ज्यादा चीजों को कमी। पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए हैं, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दें। और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें। और दूसरी बात है, अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ हैं और उसमें कोई कमी आ गई है। भाई ये कमी तो नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग 75वें साल में आ रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको है जरूरत तो कृपा करके, खाली हम 3 उनके लिए नहीं कह रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, काहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद ना होगा पूजा पाठ, अभी आप पहले बतिया लीजिए, यहीं पर मीटिंग खत्म होगा, जान लीजिए कौन कौन पद खाली है, हम इनको भी छोड़ देते हैं, दीपक बाबू को भी यहीं पर जान लीजिए, ताकि एक एक चीज को बहुत तेजी से, इनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जानते हैं, अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा है।
बतवा समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, जानते हैं। अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा है। बतवा समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहां, कहे बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई, नाम जीविका आप दिए हैं और उन्होंने पूरे देश का कर दिया आजीविका। ये आज वाले का काम नहीं है, ये उस समय का काम है। आप समझ लीजिए 2009 के पहले मौके पर के समय की बात है, ये 2014 के बाद की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। सब आजीविका उन लोगों ने बनाया और कितना ज्यादा हम लोग बढ़ा दिए। तब कितनी ज्यादा महिलाएं हम सब जगह घूम रहे हैं, तो जाते नहीं है जी, उन लोगों का देखते हैं और सब दिन में उनकी समस्या को देखते हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं। और कौन कौन काम नहीं किया है। शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं सीटेट एसटीईटी पास किया, अच्छी बात है। तो भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना, नहीं घबरानी चाहिए।